Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. इस समय आपको सबसे अधिक डिमांड में कौन सा नेता दिख रहा है देश में और आपके प्रदेश में? मैं तो बड़ा चिंतित हूँ सर। सबसे पहले जयपुर डायलॉग्स के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। बिहार के संदर्भ में देखिए, एनडीए की अभी राजनीति है कि एक तरफ से जीतन राम मांझी प्रहार करे राजद पर और एक तरफ से चिराग पासवान और तेजस्वी यादव फंसे-फंसे। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी दृष्टि उस तरफ जा नहीं रही है। एक बाहरी शक्ति है जो बिहार को इन्फ्लुएंस कर रही है। ये शो जियोपॉलिटिक्स का है नहीं सर, लेकिन जियोपॉलिटिक्स डायरेक्टली बिहार की राजनीति को प्रभावित करता है। आपको तो पता है, मुझे टाइट टी-शर्ट वालों को देखते ही मैं पहचान जाता हूँ। संदेह की दृष्टि से देखता हूँ। टाइट टी-शर्ट गैंग। अब आप अपने को मत ले लीजिए, अब आप भी टी-शर्ट में हैं। आप पर कोई संदेह लेकिन नहीं है। मेरी टी-शर्ट टाइट नहीं है। टाइट नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि आपकी टी-शर्ट भी टाइट नहीं है और हम ढीली टी-शर्ट गैंग वाले हैं। हाँ, अब क्या है, वैसे अब प्रशांत किशोर जी टाइट टी-शर्ट में नज़र नहीं आते। कई लोग कहेंगे कि अभिषेक आप प्रशांत किशोर जी को प्रचारित करते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। मैं अपनी विचारधारा का पक्का आदमी हूँ। मेरे लिए वो जगह नहीं है, लेकिन बिहार में अगर कोई प्रशांत किशोर को इस समय इग्नोर कर रहा है या करने का दिखावा कर रहा है, जो कि 3 मूल जो पार्टियां हैं, बीजेपी, जदयू और आरजेडी, ये तीनों उनको नजरअंदाज करने का दिखावा कर रही हैं। बहुत बड़ी गलती कर रही है। मैं फिर से सीमांचल विजिट करके आया हूं रिसेंटली और इत्तेफाक नहीं है सर, मुस्लिम वोट का इस तरह से शिफ्ट होना इत्तेफाक नहीं है। अब बांग्लादेश में कई ऐसे लोग छोड़े गए हैं जो भारत के लिए हितकर नहीं है। अब मैं कुछ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ बाहरी शक्तियां हैं जो बंगाल से वो अचीव नहीं कर पा रही है, जो बिहार में अपने पपेट को या अपने लोगों को सत्ता में लाने पे अचीव कर पाए। अब ये बड़ा करिस्मेटिक है कि हिंदू जितना शिफ्ट हुआ उससे कहीं अधिक मुस्लिमों का समर्थन मिलना शुरू हुआ। ये 2013 दिल्ली चुनाव की रिप्लिका है। बिहार हेवन रूट है सर बांग्लादेश के लिए। ये बात लोग भूल जाते हैं और स्लीपर सेल का अड्डा तो है। आप देखिए कि भारत के जितने नामी इंडियन मुजाहिदीन का पूरा अ, कुनबा यहीं पकड़ा गया, बिहार में ही पकड़ा गया। और अब तो खैर बांग्लादेश से जिस प्रकार के रिलेशन है, तो क्या ये संभव है कि कुछ बाहरी शक्तियां हैं जो चाहती हों कि कोई ऐसा हमारा आदमी बने सीएम? इन लोगों में खाली जात के नाम पे लड़ा तो देता है, लेकिन हमारे हिसाब से काम नहीं हो। तो कोई बैकअप है या था पैसा फ्लो होना, गाड़ियां घूमना, सब कुछ इत्तेफाक नहीं है सर। तो संशय के दृष्टि से देख रहा हूं, लेकिन वास्तविकता ये है, किंतु परंतु हम जो भी लगाए कि प्रशांत किशोर की राइज है और मुस्लिम बेल्ट में बहुत तगड़ी है। उसने कहा है कि वो 40 मुसलमानों को विधानसभा में टिकट देगा और सिर्फ वैसे ही लोग ज्वाइन होते तो मुझे उतना ये नहीं होता। अभी रिसेंटली आपको तो पता है, एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया में कम से कम शिवदीप लांडे ने अपना नाम कमाया है। तो शिवदीप लांडे जी भी रिजाइन मार करके आ गए हैं। ये वही शिवदीप लांडे हैं। दर्शकों को मैं बताऊं कि मुलायम सिंह के 2 सिपाही पटना के इनकम टैक्स नहीं, डाक बंगला चौराहा पर एक ज्वेलरी शॉप में एक ज्वेलर से कुछ पैसे लेते हुए लेने गए थे। उनको दिन दहाड़े दिन के 11 बजे कॉलर पकड़ के शिवदीप लांडे ने पूरा भ्रमण कराया था वहां पे। तो सिंघम आपने फिल्मों में देखा होगा, बिहार के वो माने जाने माने रहे। अब जनसुराज में जैसे जैसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे ही लोग कह रहे हैं, अरे देखिए आम आदमी पार्टी में भी कुमार विश्वास ज्वाइन कर रहा है। क्या बात कर रहे हो, तुमको पता है शांति, अभिषेक तिवारी तुम हमको समझाओगे, शांति भूषण ज्वाइन कर रहा है। बात तो ठीक है कि भाई
आनंद मिश्रा ज्वाइन कर रहे हैं तो रोहतास में सपोर्ट मिल रहा है, भोजपुर में मिल रहा है, बीजेपी का भी वोट डेंट हो रहा है, उधर मुस्लिम भी टूट रहे हैं, इधर यादव भी टूट रहे हैं। तो अर्श और फर्श वाली कहानी सही है, ये बात ठीक है। लेकिन अभी तीनों पार्टियां चर्चा में है। हर पत्रकार चाहता है कि प्रशांत किशोर का जाके पॉडकास्ट कर ले, सिवाय अभिषेक तिवारी के। हर कोई, सबने अप्रोच लगा ली है और सब लगभग बिहार का छोटा से छोटा यूट्यूबर भी कर रहा है। तो सबके हॉट फेवरेट ट्रेंडिंग टॉपिक बिहार में वही है और बोलते हैं ज्यादातर तेजस्वी यादव के विरोध में। अब ये भी, इसका भी निंजा टेक्निक है संजय सर। बिहार में उनको पता है सवर्ण वोट तो टूट जाएगा, ये तो पहले से ही टूटा हुआ है, इसको तोड़ना आसान है। तोड़ना कोर वोट बैंक है राजद का। अरे आनंद मिश्रा के नाम पे 40,000 ब्राह्मणों ने लोकसभा में मोदी के विरोध में आनंद मिश्रा जी को वोट कर दिया। तो इनको तोड़ना थोड़ी, टूटे हुए लोगों को थोड़ी ना तोड़ने का प्रयास करना है, ये तो पहले से टूटे बिखरे हैं। जिस स्टेट में, उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज ने अलग जाके वोट कर लिया, अभी विधानसभा में देखिए फिर से राहुल गांधी थोड़ा देखिए उत्तर प्रदेश की बात ना करें, वो कारण दूसरा था। नहीं, मैं वो नहीं आ रहा हूं, मैं वोट टूटने की बात कर रहा हूं, जहां सनातन पांडे को ब्राह्मण वोट कराया है। तो इनको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, तोड़ने की आवश्यकता है यादव की, खूंटा वहीं गड़ेगा। कोई बात नहीं, 9th फेल है, हम इंजीनियर हैं लेकिन हम 9th फेल को नेता मानेंगे क्योंकि लालू यादव को हम नेता माने। तो तोड़ने का प्रयास वहां जिस प्रकार से और जिस तरह से वो उनके बीच घुस करके तोड़ रहा है, राजद अंदर से हिला हुआ, ये बात सही है। लेकिन वो ये समझ गया कि बीजेपी का भी वोट टूट रहा है, तो अभी तीनों चुप है। कितने दिन तक रहेंगे, कब तक रहेंगे, ये देखने वाली बात है सर जी। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो भाई बटेंगे तो कटेंगे, इस समय तो एक ही नारा गूंज रहा है चारों तरफ, उसका क्या? देखिए सर, इतना विवेक तो विक्रमादित्य सिंह को भी था हिमाचल में, कि समाज में जो बदलाव आ रहा है, समाज के बदलाव के साथ सत्ता में या सत्ता में जो बने रहते हैं लॉन्ग टर्म तक, जो समझदार नेता होते हैं, वो समझ जाते हैं कि सत्ता का बदलाव किस तरफ से होगा। आगे भी अगर विक्रमादित्य अगर ज्यादा समझदार होंगे तो अब कांग्रेस को छोड़ेंगे और इसी नाम पर छोड़ेंगे कि हिंदू द्रोही हो गई है। और मैं तो कहता हूं कि उनको ठीक हरियाणा चुनाव से पहले जाके छोड़ना चाहिए और कैंपेन भी कर देना चाहिए, और इंटरेस्टिंग हो जाता है ये काम। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक्सपोज करना आवश्यक है, लेकिन फिर भी हिंदू कहां एक है? यूपी में तो योगी जी के नाम पर एक होंगे, ये बात मैं जानता हूं। 2024 इलेक्शन रिजल्ट वाज जस्ट अ फ्लूक, वो हो गया, वो मिल गया उनको वोट, वो जीत गए उतना गलती से, वो गलती रिपीट नहीं होनी। लेकिन अभी भी आप देखिए जिस प्रकार से हरियाणा में, बिहार में, कई ऐसे स्टेट हैं जहां पे स्वयं हिंदू जाके कहते हैं हम कांग्रेस को वोट देंगे। भैया कह रहे हैं, लोग ऑन कैमरा कह रहे हैं, देखिए कांग्रेस ईमानदारी से 10 लाख घूस लेकर के नौकरी देती थी। द हाँ, बिगेस्ट तो वही तो है बड़ा ना। बड़ा बड़ी बात है। कोई इतनी ईमानदारी से नौकरी देता है क्या कहीं? हाँ, तो मैं, यही मेरा होल एंड सोल पॉइंट है। द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी दैट दे मेड कॉमन पीपल करप्ट।